संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, केंद्र नहीं होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ हो गया। कहा गया है अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में। 1948 में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि समिति ने संघ शब्द का इस्तेमाल किया था, राज्य शब्द का नहीं, क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं, इसका मतलब क्या है कि भारत में जो पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इन्होंने पहले आपस में समझौता करके ये नहीं कहा कि चलो एक भारत का देश बना लेते, भाई एक भारत देश बना लेते हैं, जैसा अमेरिका में हुआ था। अमेरिका और भारत में महत्वपूर्ण फ़र्क यही है, अमेरिका जो है वह विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम है, लेकिन भारत समझौते का परिणाम नहीं है। बी है, इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। अमेरिका में वहाँ जो उसके राज्य हैं वो उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत देश के जो राज्य हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते। ये कोई कभी पूछ ले, फिर क्वेश्चन आता है कि अमेरिका और भारत के संविधान या फिर देश में क्या फ़र्क है, कि समझौते का परिणाम नहीं है भारत, और इकाइयों को स्वतंत्रता का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में सभा के सब सदस्य संविधान में केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग न करने के लिए बहुत सतर्क थे, क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार, जो आजकल हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार न होकर संघीय सरकार है। वहाँ पर उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था संघ। सामान्य शब्दों में संघ संघीय भावना को इंगित करता है, जबकि केंद्र एकात्मक भावना को इंगित करता है। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है एक सर्कल। हम इसको समझ लें, केंद्र का मतलब होता है केंद्र, ये इससे मतलब है कि जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर है, वो केवल केंद्र में निहित हैं, जो सरकार है, देश की सरकार है। लेकिन संघीय सरकार का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है, ये संपूर्ण गोला ही, इस संपूर्ण गोले को ही संघ कहा जाएगा। इसमें सभी का महत्व होता है, राज्यों की अपनी शक्तियाँ होती हैं, संघ की अपनी शक्तियाँ होती हैं। संघीय सरकार तथा एकात्मक सरकार में कुछ अंतर इस प्रकार हैं। संघीय सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था होती है, केंद्र और प्रांत में। एकात्मक सरकार में केवल केंद्र सरकार होती है। लिखित संविधान होता है संघीय सरकार में, लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित संविधान होता है। जैसे लिखित संविधान फ्रांस में है और अलिखित संविधान ब्रिटेन में है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन एकात्मक सरकार में नहीं होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है संघीय व्यवस्था में, संघीय सरकार में। संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी नहीं होती है एकात्मक सरकार में। संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है और एकात्मक सरकार में लचीला होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है, और कठोर होता है फ्रांस में। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघीय सरकार में। न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। द्विसदनीय विधायिका होती है संघीय सरकार में, द्विसदनीय और एक सदनीय हो सकती है। आर्टिकल 1, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही याद रखने वाली होती है कि भारत जो है समझौते का परिणाम नहीं है और इसकी इकाइयों यानी राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में उनके राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, वो चाहें तो अलग हो सकते हैं, और अमेरिका जो है विभिन्न राज्यों का ने आपस में समझौता करके वो देश बनाया है।